तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने इन्वेंट करा। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स गोजलिंग। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर हैं ये। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जावा। चार ऑप्शंस यहाँ पे भी आपके सामने हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेक्ट आंसर पे फोकस करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी करेक्ट है, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा फीचर। आपको बताना है इनमें से कौन जावा का फीचर नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूज ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट जावा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जावा इज केस सेंसिटिव। यहाँ पे भी चार ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। जावा सच में केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जावा वॉज पब्लिकली रिलीज्ड इन। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको एग्जैक्ट डेट बताना है कि जावा पब्लिकली कब रिलीज हुआ था। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा 27 मई 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एडवांटेज ऑफ जावा। आपको जावा का एडवांटेज बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सही है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। जावा सिक्योर, सिंपल और पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन जावा सिस्टम क्लास इज डिफाइंड इन। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको बताना है इनमें से किस पैकेज के अंदर सिस्टम क्लास डिफाइंड है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, java.lang पैकेज के अंदर सिस्टम क्लास अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जावा स्कैनर क्लास इज डिफाइंड इन। यहाँ पे भी चार ऑप्शंस आपको मिलेंगे। स्कैनर क्लास जावा के यूटिल पैकेज में है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, java.util पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जावा स्कैनर क्लास इज यूज टू टेक इनपुट एट। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। स्कैनर क्लास से जो हम इनपुट लेते हैं वो हम किस टाइम में इनपुट लेने के लिए उसको यूज़ करते हैं। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, रन टाइम में यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं जावा का। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्ट्रीम इज़ यूज्ड फॉर इनपुट। इनपुट के लिए हम कौन सा स्ट्रीम यूज़ करते हैं जावा में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, system.in। नाम से ही पता चल रहा है, इन मतलब इनपुट। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट के लिए आपको बताना है जावा में किस स्ट्रीम को हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, system.out। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ जावा कोड फाइल्स। अगर हम जावा में कुछ भी फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, .java। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक है। किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा ही जाएगा कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम कोड करते हैं तो फाइल को किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं, तो आपको सिंपली बोलना है .java। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ कंपाइल्ड जावा क्लासेस। हम जावा में जो भी क्लास को कंपाइल कर देते हैं उसका एक्सटेंशन क्या रिलीज होता है, क्या आता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, .class एक्सटेंशन होता है जावा में क्लास फाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अ वेरिएबल नेम इन जावा। आपको बताना है जावा में वेरिएबल के नेम के लिए हम इन चारों में से किसको यूज़ नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कीवर्ड। कीवर्ड को हम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं जावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का एक टाइप होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज इज यूज्ड फॉर अ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। करेक्ट आंसर होगा, नाम से ही पता चलता होगा आपको, java.text, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज यूज टू कंपाइल, डिबग एंड एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम्स। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपको जावा प्रोग्राम को कंपाइल, डिबग और एग्जीक्यूट ये सब करना है तब आप कौन सा कंपोनेंट अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, JRE, JIT, JDK या फिर JVM। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, JDK, जावा डेवलपमेंट किट, क्योंकि इसमें वो सभी किट अवेलेबल है जो हमें डेवलपमेंट के लिए चाहिए होगा। अगर हम कुछ भी डेवलप करेंगे जावा में तो जाहिर सी बात है उसको कंपाइल भी करेंगे, डिबग भी करेंगे और एग्जीक्यूट करके टेस्ट भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच स्कैनर क्लास मेथड इज़ यूज टू रीड इंटीजर वैल्यू। अगर आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट लेनी है यानी रीड करनी है, तब आप स्कैनर क्लास का किस मेथड को यूज़ करेंगे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेक्स्ट इंट। इसके थ्रू हम इंटीजर वैल्यू यानी किसी भी नंबर को इनपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्कैनर क्लास मेथड इज़ यूज टू रीड स्ट्रिंग वैल्यू। अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट लेनी है यानी रीड करनी है रन टाइम में, तब आप स्कैनर क्लास का कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। स्कैनर क्लास के नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन दोनों मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करने के लिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप नेक्स्ट मेथड यूज़ करेंगे इनपुट के लिए, तो आपको जितना भी आप इनपुट लेंगे एक सिंगल लाइन में आपका इनपुट हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट लाइन की खासियत क्या है कि आप जितना इनपुट लेंगे उतना न्यू लाइन आपको जनरेट करके कंपाइलर देगा, न्यू लाइन में आपका इनपुट होगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन जावा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन पे भी फोकस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी नंबर करेक्ट होगा। 2 टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं जावा में, पहले को बोलेंगे प्रिमिटिव, सेकंड को बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा। प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने होते हैं जावा में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8। व्हाट इज़ द साइज ऑफ कैर डेटा टाइप। आपको बताना है कैर डेटा टाइप का साइज क्या होता है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बाइट्स। यहाँ पे इंट, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, इन सभी डेटा टाइप का भी साइज आपसे पूछा जा सकता है, तो वो सब आप अपने माइंड में प्रिंट करके रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक को कवर कर दिया, मतलब बाकी आपको खुद पता लगाने हैं। अगर इंट की बात करें 4 बाइट्स होता है, फ्लोट की बात करें 4 बाइट्स, डबल की 8 बाइट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता भी दिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप का आपको बताना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब अगर हम उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट प्रिंट करेंगे बुलियन वेरिएबल को, तो उसमें क्या आउटपुट आएगा? उसमें आउटपुट आएगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इंटीजर डेटा टाइप। स्मॉलेस्ट इंटीजर डेटा टाइप इनमें से कौन है जिसकी सबसे कम मेमोरी ऑक्युपाई होती है, जिसके लिए सबसे कम मेमोरी दी जाती है कंप्यूटर के द्वारा? तो यहाँ पे डी नंबर बाइट करेक्ट आंसर होगा। बाइट का लेंथ होता है 1 बाइट, इसीलिए इसका नाम है बाइट। ठीक है, सबसे कम साइज इसी का होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स कम्स अंडर फ्लोटिंग डेटा टाइप्स। फ्लोटिंग डेटा टाइप्स के अंडर में कौन सा डेटा टाइप आता है? यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। डबल और फ्लोट ये दोनों फ्लोटिंग डेटा टाइप्स के ही पार्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ बाइट डेटा टाइप इज। बाइट डेटा टाइप का रेंज आपको बताना है। इसमें बाइट डेटा टाइप के अलावा और भी अलग डेटा टाइप इंट, कैर, फ्लोट का भी रेंज आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बाइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। -128 से +127 के बीच होता है बाइट डेटा टाइप का रेंज। आप इंट, कैर, फ्लोट, डबल इन सभी का रेंज खुद से पता करके रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लूप्स आर देयर इन जावा। जावा में कितने लूप्स होते हैं आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 4 टाइप्स के लूप होते हैं जावा में। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है वाइल लूप, थर्ड डू वाइल लूप और फोर्थ होता है फॉर ईच लूप। तो ये हो गए 4 टाइप्स के लूप जावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस फॉर यूजिंग लूप। लूप यूज़ करने का पर्पस क्या है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? कंडीशन के लिए, एरर के लिए, या फिर इनमें से कुछ नहीं, या फिर रिपीटेशन के लिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिपीटेशन के लिए। अगर आप एक ही काम बार बार कर रहे, 1000 बार कर रहे, तब आप लूप यूज़ करेंगे उस काम को करने के लिए। आपका टाइम भी बचेगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी फास्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लूप ऑलवेज एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इवन कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ऐसा कौन सा लूप है जो एक बार एग्जीक्यूट कर जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जो कि एक बार एग्जीक्यूट करेगा, इसको कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद कंडीशन आता है, कंडीशन बाद में आता है, इसीलिए हम कह सकते हैं डू वाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट कर जाता है कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, डू वाइल लूप इज आल्सो नोन एज। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है डू वाइल लूप का सेकेंड नेम क्या है। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर,
एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लूप की जो कंडीशन होती है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद टेस्ट की जाती है, ठीक है, एग्जिट में, लूप बॉडी के बाहर में, इसीलिए एग्जिट कंट्रोल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लूप्स आर एंट्री कंट्रोल्ड लूप। आपको बताना है एंट्री कंट्रोल्ड लूप इनमें से कौन है। बोथ ए एंड सी, वाइल लूप और फॉर लूप, ये दो एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। एंट्री कंट्रोल्ड लूप हम उस लूप को बोलते हैं जिसमें कंडीशन पहले चेक होती है, यानी लूप बॉडी में एंटर करने से पहले कंडीशन टेस्ट हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लूप इज बेस्ट सूटेबल फॉर एरेज इन जावा। अगर आप एरे के साथ काम कर रहे हैं जावा में, तब आप इन चारों में से कौन सा लूप यूज करेंगे एरेज के केस में। चार ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर ईच लूप। जावा ने बनाया है एरेज में काम करने के लिए ही, बाकी नॉर्मल काम तो आप वाइल डू वाइल फॉर लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप एरेज में काम करेंगे तब आप फॉर ईच लूप में ही काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर का पार्ट इनमें से कौन सा ऑपरेटर नहीं है। बी नंबर, असाइनमेंट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि बाइनरी ऑपरेटर का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर अल्टरनेट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट का अल्टरनेट कोई स्टेटमेंट ढूंढे तो वो कौन सा स्टेटमेंट होगा, मतलब कौन सा ऑपरेटर होगा। तो यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगर आप जावा में इफ एल्स यूज़ नहीं करते हैं और आपको कंडीशन दे के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तब आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं उसके अल्टरनेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अरिथमेटिक ऑपरेटर। आपको बताना है इन चारों में से अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा नहीं है। सी नंबर यानी थर्ड नंबर एंड, ठीक है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। अगर आपको 2, 3 या 4, 5 वैल्यू को आपस में कंपेयर करनी है कि वो बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, तब आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे कंपैरिजन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा। जावा में कितने टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। 3, लॉजिकल एंड और नोट, यही 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जावा में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर आपको बताना है इनमें से कौन सा है। ए नंबर, एक सिंगल एम्परसेंट का सिंबल ही बिटवाइज एंड कहलाता है। अगर हम इस बी वाले की बात करें तो ये हो गया हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है बिटवाइज एंड, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए। अगर लॉजिकल एंड बोलेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को अगर आप डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं बिना कुछ असाइन किए हुए, तो उसमें जो रिजल्ट आएगा कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, 0, 1, गार्बेज या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो यहाँ पे ए नंबर करेक्ट होगा, 0 प्रिंट होगा एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। अगला क्वेश्चन है, अ वेरिएबल विच इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। किसी भी मेथड यानी फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल अगर आप लिख देते हैं तो वो कहलाता है लोकल वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू के नज़रिए से एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इंस्टेंस वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो क्लास के अंदर लिखा जाता है, लोकल वेरिएबल किसी मेथड के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये डाउट भी क्लियर होना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस सिलेक्शन स्टेटमेंट्स टेस्ट ओनली फॉर इक्वालिटी। अगर आपको इक्वालिटी टेस्ट करना है तब आप कौन सा सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिलेक्शन स्टेटमेंट की बात की जा रही है, ना कि कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्विच केस। स्विच केस एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें मल्टीपल सिलेक्शन होते हैं, आप उनमें से कुछ भी एक सेलेक्ट करके अपना आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे ही देख लीजिए रियल लाइफ एग्जांपल, हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं और 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो मल्टीपल सिलेक्शन आपके सामने है, आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। तो इस तरह के केस में अगर आप प्रोग्रामिंग में देखेंगे तो आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट और स्किप स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन द। किस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो इफ होता है वो किसी भी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट या फिर स्किप करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
बुलियन। बुलियन अगर आप कोई बुलियन तरह की कंडीशन दे देते हैं इफ़ स्टेटमेंट में, तो इससे क्या होगा कि आपका स्टेटमेंट स्किप भी हो सकता है या फिर जितना स्टेटमेंट आप चाहें एग्जीक्यूट कराना उतना ही एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये टोटल बुलियन एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज़ अ वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ बुलियन डेटा टाइप। अगर आपको बुलियन डेटा टाइप जावा में हम बोले कि डिक्लेयर करके बताओ, लिख के दिखाओ, तब आप किस तरीके से लिखेंगे, सही क्या तरीका है? ऑप्शन नंबर बी, आपको लिखना है बूल वेरिएबल का नेम इक्वल टू वैल्यू में आप कुछ भी दे सकते हैं, ट्रू भी दे सकते हैं, फॉल्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आपको पूरा नहीं लिखना है, बुलियन तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप ऑफ अ डेसिमल वैल्यू इन जावा। अगर जावा में डेसिमल वैल्यू यानी फ्रैक्शनल वैल्यू को आप स्टोर करना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, तब आप कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे उसके लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी डबल, इंट, कैर, लॉन्ग, ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर टाइप के और कैरेक्टर टाइप की वैल्यू के लिए। लेकिन हमें डेसिमल वैल्यू चाहिए तो हमें डबल टाइप का डेटा टाइप ही यूज़ करना पड़ेगा जावा में। अगला क्वेश्चन है, इन जावा स्कैनर इज प्री डिफाइंड। जावा में ये स्कैनर क्या है? प्री डिफाइंड क्लास है कि मेथड है, वेरिएबल है या फिर पैकेज है? ऑप्शन नंबर ए, प्री डिफाइंड क्लास है स्कैनर जावा में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ जावा। जावा जो पोर्टेबल और सिक्योर्ड लैंग्वेज है उसका रीज़न क्या है, किस वजह से वो पोर्टेबल और सिक्योर्ड लैंग्वेज है? तो उसका सिंपल सा रीज़न है जावा का बाइट कोड, यानी ऑप्शन नंबर बी। बाइट कोड बहुत ही सिक्योर्ड होता है, उससे जेवीएम के अलावा कोई भी इंसान नहीं समझ सकता, और इसी बाइट कोड के चलते जावा पोर्टेबल भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द एक्सप्रेशन डबल n इक्वल 10 डिवाइड 0 रिटर्न। अगर आप ये वाला स्टेटमेंट जावा में करते हैं तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 0, इन्फिनिटी, एक्सेप्शन या फिर इनवैलिड एक्सप्रेशन? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आपको रिजल्ट में इन्फिनिटी मिलेगा। मतलब रिजल्ट कुछ ना कुछ प्रिंट होता ही रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आउटपुट क्या है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे डबल डेटा टाइप के बजाय इंट होता, तो इंट होने से सेम वैल्यू को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे जावा में तो आपको एक्सेप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इंटरव्यू में इस बात को ध्यान रखना, इंटीजर डेटा टाइप में ही एक्सेप्शन आता है, बाकी में इन्फिनिटी रिजल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ दिस क्लास इज अ सुपर क्लास ऑफ एवरी क्लास इन जावा। जावा में जितने भी क्लासेस है उन सभी क्लासेस का सुपर क्लास कौन है, यानी बॉस कौन है, सबसे बड़ा? ऑप्शन नंबर बी, जावा में एक ऑब्जेक्ट नाम का क्लास है जो कि जावा में जितने भी क्लासेस अवेलेबल है, स्कैनर, सिस्टम, एरिस, ठीक है, इन सभी क्लासेस का सुपर क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मॉडिफायर। आपको बताना है इन चारों में से एक्सेस मॉडिफायर कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, वॉइड एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक डेटा टाइप है जिसका मतलब होता है नथिंग, वैल्यूलेस, ठीक है। जबकि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा। आपको बताना है इनमें से कौन जावा में एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, किसको यूज़ करते हैं? चार ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इफ़। इफ़ जावा में एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसमें हम कंडीशन सेट करके अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 MCQ जावा के, जो कि इंटरव्यू और एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बढ़िया से सीखना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर दीजिए जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। वीडियो देखने के बाद मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही आराम से सीख जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।